आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। कहने का मतलब है हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। इसलिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आप बार बार भूल जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर झूला पर खड़ा हो जाती है तो उसके टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दोलन की लंबाई क्या हो जाता है। बार बार कन्फ्यूज होते हैं और बार बार अटके जाते हैं, और एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ से आपका क्वेश्चन गलती हो जाता है। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जुड़े रहे हैं स्टार जीएस एकेडमी से। आपको स्टार जीएस एकेडमी एक से एक ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको हर प्रश्न याद कराएगा। चलिए हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमको जो पढ़ना है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका देखा जाए सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के हम बारे में बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझे ही है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस पे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर जी का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई अगर घड़ी पेंडुलम को हम अगर आसमान यानी चांद पर ले जाते हैं तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है। इस तरह के अनेक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। रेलवे का हो या एसएससी हो या बैंक हो, इसमें हर एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। या डिफरेंस की तैयारी कर रहे हो या आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, सब में मिलता है। चलिए इसके बारे में जो मेन जो है हम बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल गति के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है यहाँ लिख देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। इसके बाद देखा जाए तो कोई मान लीजिए वस्तु है, एक वस्तु से एक वस्तु है यहाँ पे, यहाँ से एक धागा मैंने लटका दी इस वस्तु पर। यहाँ से जो मैं धागा लटकाई, इसको जो मैंने माना एक मैग्नीट्यूडल, जब यहाँ से यहाँ तक जब हम कोई धागा, जैसे मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, ये मेरा मैग्नेट है, धागा लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ से छोड़ा, ये मेरा वस्तु का पॉइंट और लास्ट पॉइंट यहाँ आता है। सपोर्ट कीजिए, लास्ट पॉइंट मेरा ये है। यहाँ जो इसका गति यानी ये जो हुआ यानी एक्सलेरेशन जो है जीरो हुआ, क्योंकि स्थिर है ये। लेकिन जब भी मोशन के कारण जब ये चलता है तो अब इस पोजीशन में चलता है। देखा जाए तो इसका लास्ट बिंदु यहाँ पे आ रहा है और ये लास्ट बिंदु यहाँ पर आ रहा है, यानी इसका अंतिम बिंदु ये है। अंतिम बिंदु देखा जाए तो ये है अंतिम पॉइंट, और मध्य बिंदु देखा जाए कि यहाँ मध्य का अर्थ है कि यहाँ बीच में, यहाँ से फिर रिटर्न जा रहा है, यहाँ से कम आ रहा है, ये है। इन इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो मेरा पेंडुलम है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। एक वक्त आएगा कि ये शांत हो जाएगा। जिस तरह इसको देख रहे हैं कि एक वक्त आ रहा है कि धीरे धीरे पहले यहाँ जाता था लेकिन अब यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है। धीरे धीरे इसका मोशन जो है कम होते जा रहा है। मैंने इसको गतिज ऊर्जा में कर दिया, यानी गतिज ऊर्जा में कर दिया। गतिज ऊर्जा से मैंने छोड़ा तो स्थितिज ऊर्जा यानी ये रुकने के कगार पे है। जब रुक जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पेंडुलम को जब हम चलाते हैं धीरे धीरे वो रुक जाता है,
किस गति के कारण, उसमें स्थिति ऊर्जा के कारण वह धीरे धीरे रुक जाता है और ये रुका हुआ पॉइंट को हम मध्य पॉइंट कहा जाता है। जब ये पॉइंट रुक गया तो ये जीरो हो गया और ये पेंडुलम का लंबाई जिसको हम एल कहते हैं, ये मेरा पेंडुलम की लंबाई जिसे मैं एल कहता हूँ, और अंतिम पॉइंट और मध्य पॉइंट के बीच की दूरी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड यानी आयाम, ये मेरा आयाम हो गया, अंतिम बिंदु आयाम यानी आयाम। एक पेंडुलम को पूरा करने में 1 सेकेंड, यानी पूरे टाइम देखा जाए तो 2 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन एक आपको एक चक्कर लगा लेता है 2 सेकेंड में। अब बात होता है इसका फॉर्मूला का। ये मेरा पेंडुलम है टी, यानी यहाँ से यहाँ तक किए गए समय की गति को हम क्या कहते हैं, टी आवर्तकाल कहते हैं। यानी अंतिम बिंदु से लेकर मध्य बिंदु से ये लास्ट पॉइंट तक किए गए गति को हम क्या कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी इसको टी से सूचित किया जाता है। वही आवर्तकाल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी टू जीरो यानी लटका स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, इसका जो मान होगा एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। यानी त्वरण जो होगा मेरा जीरो होगा। इनिशियल पॉइंट इन लास्ट पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पे है अंतिम पॉइंट। इसका अंतिम पॉइंट कहाँ है, यहाँ, कि यहाँ से यहाँ कर रहा है। यानी एक आवर्त पूरा करने में पेंडुलम को, एक वर्त पूरा करने में पेंडुलम को 2 सेकेंड का समय लगता है, कि 1 सेकेंड यहाँ 1 सेकेंड यहाँ, यानी 2 सेकेंड का टाइम लगता है। अब बात हुआ टी, तो टी से एक मेरा फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई √100L/g। इसी फार्मूला पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं आपका, फिजिक्स डिपेंड ऑन फार्मूला, फिजिक्स जो है हमारा फार्मूला पर डिपेंड है, लेकिन आप रट रट के तंग हो जाते हैं, क्योंकि साइंस ऐसा चीज़ है, रटने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपके पास ना किताब जाता है ना कॉपी जाता है, सिर्फ जाता आपका कंसेप्ट और आपका माइंड। इसलिए मैंने इस फार्मूला से आपके पेंडुलम से जितने भी प्रश्न बनेगा उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या क्लास अच्छा लग रहा है और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, जो मेरा मकसद था मैंने आपको समझा दिया। और प्रश्न जो भी बनेगा ये टी बराबर 2 पाई √100L/g, यानी आप इस फार्मूला को याद रखिए हमेशा। इस पर प्रश्न कोई भी प्रश्न हो, यानी सिर्फ आपको रखना है टाइम पीरियड बराबर, आपको सिर्फ फार्मूला का याद रखना है टाइम पीरियड बराबर टी बराबर √100 2 पाई √100L/g। इसी फार्मूला से आप पूरे प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं पेंडुलम से 10, 5 जितने भी प्रश्न बनते हैं, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा पीरियड ऑफ टाइम है, या टाइम ऑफ पीरियड कहिए। चलिए हम पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ये मेरा कांस्टेंट मान है 2 पाई, क्योंकि मैंने उसमें जो लंबाई माना था, पेंडुलम की जो लंबाई मैंने माना था उसको एल माना था। लंबाई जो मैंने माना था पेंडुलम का, यानी दोलन का मैंने लंबाई जो माना था एल माना था। जी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको कहने मैंने तो जी मान लिया था, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ था तो जी का मान ना कुछ तो होगा। अब इस फार्मूला से आपको ये पता लग रहा है टी बराबर √100L/g, यानी इसका मतलब ये है दोलन का लंबाई, यानी दोलन जो है टी मेरा, दोलन की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए, यानी एल को 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी कर दिया जाए लंबाई को, यानी लेंथ को, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी क्या होगा। कहता है किसी दोलन के लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए टी बराबर, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा जाए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L। ये टाइम अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा। अगर टाइम पीरियड 2 है, अगर टाइम पीरियड मान लीजिए टाइम पीरियड 2 है तो एल का मान कितना होगा,
4 होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा जाए तो। लेकिन जब मैंने t का मान, अगर t का मान कंपेरिजन करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/g, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/g, यानी इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि अगर t बढ़ेगा मेरा तो l का मान भी बढ़ेगा, यानी जब t बढ़ेगा तो l भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें जब हो रहा है, जब t बढ़ेगा तो g का मान कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टाइम पीरियड बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वह क्या होगा, कम होगा। यानी इसके अर्थ ये हो गया कि हम चांद पर जाते हैं अगर, तो वह g का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। जब g का मान वहाँ कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। या हम पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो g का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है। तो जब ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो t जब बढ़ जाएगा, देखिए t अगर बढ़ता है तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा। अगर t बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो l भी क्या होता है, बढ़ता है। t बढ़ेगा तो l भी बढ़ेगा, यानी पेंडुलम की लंबाई भी बढ़ेगा। जब पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि जब कोई पेंडुलम को हम चांद, पेंडुलम वाला घड़ी को जब हम चांद पर ले जाते हैं तो सुस्त हो जाता है, क्यों? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चीज़ यही है। क्योंकि आप जब उसको g के मान, पृथ्वी आप समतल पे हैं, ध्रुव पे हैं तो g के मान तो है, लेकिन जे ही आप ऊपर ले जा रहे हैं g का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो g का मान जब कम होगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ेगा तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ है, इसका लंबाई बढ़ जाएगा, यानी पेंडुलम का जो लेंथ था वो बढ़ जाएगा। जब पेंडुलम का लंबाई जब बढ़ेगा तो आपका जो ये है, यानी पेंडुलम का जब लंबाई बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। मान लीजिए इसका लंबाई हम बढ़ा, ये लंबाई बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज जो है कम हो जाएगा। इस तरह अब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक लड़की झूला झूल रही है और झूला पर एकाएक खड़ा हो जाता है। मान लीजिए ये पेंडुलम है, इस पर ये झूला झूल रही है। पहले झूला झूल रही थी लड़की, इतनी छोटी है, लेकिन ये खड़ा हो जा रही तो यहाँ चल जा रही है। इसका लेंथ क्या है, लेंथ तो कम हो जा रहा है। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गई। तो जब लेंथ कम होगा तो टाइम क्या होगा, जब लेंथ, जब लंबाई जब इसका कम होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम भी कम होगा। जब टाइम कम, किसी पेंडुलम की लंबाई को हम 4 गुनी कर देते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे भी देख सकते हैं आप, क्योंकि फिजिक्स के बहुत से क्लास हो चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट यानी स्टार जीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, जिस क्षेत्र से आपको चाहते हैं सबका अवेलेबल है वहाँ पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लंबाई यानी लंबाई 4 गुना कर दिया जाता है तो टाइम पीरियड क्या होगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा। तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी 2 पाई, टी बराबर आवर्तकाल बराबर 2 पाई √100L/g। यानी लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई 4 गुना कर दे रहे हैं तो टी बराबर √100 यानी 2, यानी आवर्तकाल जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल कितना होगा, 2 गुना होगा। अब पूछेगा आवर्तकाल में चेंजिंग कितना हुआ, 1 गुना हुआ, क्योंकि पहले से तो था ही। इस तरह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएंगे कि अगर ये टाइम पीरियड अगर 4 गुना कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी आवर्तकाल में आवर्तकाल 4 गुनी कर दी जाए तो उसका लंबाई क्या होगा। यानी अब कह रहा है कि टाइम जो है वह 4 गुना कर दिया जाए, टाइम 4 गुना कर दिया जाए तो लंबाई क्या होगा। तो लंबाई क्या होगा, 4 गुना, इस फार्मूला का उपयोग कीजिए, टी बराबर √100L/g, यानी जी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली जब इसके बराबर हो रहा है तो टी बराबर आप जब लिख रहे हैं कि टाइम जो है क्या 4 हो गया, ये 4 यहाँ जब यहाँ 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
√100L/g। L हो गया, यानी इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो L क्या होगा 16 गुना हो गया। लंबाई जो होगा 16 गुना बढ़ जाएगा, यानी आप जब टाइम जो है, आप टाइम को 4 गुना जब कर रहे हैं तो ये जो हमारा पेंडुलम का जो लंबाई है 16 गुना हो जा रहा है। बार बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आज के बाद से हमको लगता नहीं कि इस क्लास करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। आप खुद से समझ गए, सिर्फ आपको रटना तो क्या है, फार्मूला। इसके बाद जो फार्मूला आएगा उस फार्मूला का नाम है, हम पढ़ाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। उसमें मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में हम दो पढ़ाएंगे। एक तो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा बराबर देखा जाए अगर P बराबर तो mgh। इसमें कोई खास फार्मूला नहीं बनता है, इससे क्वेश्चन उतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जैसे आप उसमें जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें उसका फॉर्मूला है KE बराबर 1/2 mv²। mv² पर भी आप इसी तरह, जिस तरह मैंने ये पेंडुलम के पढ़ाया उस तरह अगर इसमें बिठाएंगे आप, तो निश्चित है कि आपको सफलता उसी तरह आप बैठा सकते। जैसे मान लीजिए पूछता है किसी वस्तु का गतिज, ये वेलोसिटी, ध्यान दें क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु का वेलोसिटी 4 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ये आज का क्लास इतने पर समाप्त होता है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कन्फ्यूजन क्लास लेके आते हैं कि आपको कोई परेशानी ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चनों से आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लेकिन पूरा अच्छा जानकारी नहीं हो पाता है। आप रट के जाते हैं, हम जानते हैं कि आप रटते हैं, जाते हैं तब भी फेल हो जाते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट यानी फार्मूला कंसेप्ट से आप पढ़ेंगे तो कभी हम कहते हैं कि आप लोग आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।